योगी सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की स्थिति लगभग साफ कर दी है। सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की नियमावली जारी कर दी है और नियमावली के मुताबिक साल 2015 में आरक्षण की जो स्थिति है वो साल 2021 में नहीं होगी। जो सीटें पहले एससी के लिए आरक्षित थी वो अब जरूरी नहीं कि एससी के लिए ही आरक्षित हों, उन्हें एसटी के लिए भी आरक्षित किया जा सकता है। आरक्षण की क्रमावली में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है और इसका क्रम क्या हो सकता है ये समझिए पहले। तो अनुसूचित जनजातियों की महिला को प्राथमिकता रहेगी और फिर अनुसूचित जनजाति के पुरुष को वरीयता। तीसरे क्रम में अनुसूचित जाति की महिला और फिर पुरुष। पांचवें क्रम में पिछड़े वर्ग की महिला को प्राथमिकता, फिर पिछड़े वर्ग से पुरुष को वरीयता और इसके बाद की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। प्रिंसिपल नंबर 1 यह है कि वो पद जो आज तक किसी पर्टिकुलर वर्ग में आरक्षित नहीं हुए हैं क्रमावली के हिसाब से, पहले वो उनमें आरक्षित किए जाएंगे। जो 2015 के चुनाव में उनके आरक्षण की स्थिति है वो 2021 में नहीं होगी। यानी अगर वो अनुसूचित जाति 2015 में रहे तो 2021 वाले चुनाव में वो अनुसूचित जाति नहीं रहेंगे, यानी उसके अगले पे ओबीसी पे जा सकते हैं या फिर उसके आगे जनरल पे जा सकते हैं। तो ये दो प्रिंसिपल से हैं जो इंपॉर्टेंट है। रोटेशन लागू किया जाएगा और रोटेशन लागू करते वक्त वर्ष 95, 2000, 2005, 2010 और 2015 इन सभी पिछले 5 इलेक्शंस में वो पद किसके लिए आरक्षित था उसका संज्ञान लिया जाएगा इस बार आरक्षण करने के पहले। आप जानते हैं कि जिला पंचायत के अध्यक्ष 75 हैं क्योंकि 75 जिले हैं यहाँ पे, और विकास खंड यानी प्रमुखों की संख्या 826 होगी क्योंकि अभी वर्तमान में 826 ब्लॉक हैं, और ग्राम पंचायतों की संख्या आप अवगत हैं कि लगभग 700 पंचायतें नगरीय निकाय में गई हैं और करीब 150 के आसपास नई पंचायतें जहां पुनर्गठन गोंडा जैसे जिलों में हुआ है वहां बढ़ी हैं। तो कुल मिलाकर जो अभी स्थिति है वो 58,194 58194 ये ग्राम पंचायतों की संख्या है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की स्थिति अब साफ हो चुकी है। सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की जो नियमावली है उसे जारी कर दिया है और इसके मुताबिक साल 2015 में आरक्षण की जो स्थिति है वो साल 2021 में नहीं होगी। कई तरीके के बदलाव किए गए हैं इस बार के पंचायत चुनावों के लिए। जो सीटें पहले एससी के लिए आरक्षित थी वो अब जरूरी नहीं कि एससी के लिए ही आरक्षित हों, उन्हें एसटी के लिए भी आरक्षित किया जा सकता है। आरक्षण की क्रमावली में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। हालांकि इसका क्रम क्या हो सकता है तो इसको भी बताया गया है कि पहले अनुसूचित जनजातियों की महिला को प्राथमिकता रहेगी और फिर अनुसूचित जनजाति के पुरुष को वरीयता। तीसरे क्रम में अनुसूचित जाति की महिला और फिर पुरुष। पांचवें क्रम में पिछड़े वर्ग की महिला को प्राथमिकता और फिर पिछड़े वर्ग से पुरुष को वरीयता। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लखनऊ से पवन सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जो आरक्षण को लेकर पेच फंसा हुआ था अब वो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। जरा आप सिलसिलेवार तरीके से बारीकी से समझाइए कि क्या कुछ बदलाव इस बार किए गए। देखिए, अगर शासनादेश की बात करें आरक्षण को लेकर के तो आज शासनादेश जारी हो गया है और उस शासनादेश में इस बात को लेकर के लगातार जो क्वेरीज की जा रही थी कि किस तरीके से आरक्षण लागू किया जाएगा तो उसका एक तरीके से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया है पंचायती विभाग ने। और एसीएस पंचायती विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरीके से आरक्षण लागू होगा। यानी जो त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं वो अभी तक 1995 के बाद से जो 5 बार चुनाव हुए हैं उसमें इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि जो सीटें अभी तक आरक्षित नहीं थी उनको एक बार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, उसमें आरक्षण लागू किया जाएगा। शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट के लिए अलग अलग जनपद, खास तौर से बताएं तो 2 सोनभद्र की सीटें होंगी, एक बलिया की होगी, एक कुशीनगर की होगी, एक देवरिया की होगी। यानी 7 सीटों पे उसको आरक्षित किया गया, उसको आरक्षण दिया जाएगा। उसके अलावा खास तौर से 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक
बाकायदा इस पे अलग अलग जो जनपदों में चुनाव होने हैं, यानी राज्य स्तरीय और जनपद स्तरीय आरक्षण लागू होगा, उसका कोटा जारी किया जाएगा। कल विधिवत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करेगी पंचायती विभाग, उसमें किस तरीके से कोटे का निर्धारण किया जाएगा, राज्य स्तर से किस तरीके से कोटे का निर्धारण किया जाएगा, उसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। उसके अलावा जो शेड्यूल्ड जो महिला आरक्षण यानी जो 33% आरक्षण महिलाओं को मिलता है, उसमें कोटे का भी निर्धारण किया गया है। यानी ओबीसी एससी एसटी का जो आरक्षण है, यानी कोटे में कोटे का भी प्रावधान किया जाएगा, उनको भी आरक्षण देने का काम इस बार इस चुनाव में किया जाएगा। और ये सारी प्रोसीजर्स कहा जाए तो आने वाले 15 मार्च से पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा आयोग द्वारा चुनाव के लिए। यानी उससे पहले तमाम जो जनपद, चाहे वो ग्राम प्रधान की बात करें या जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें, इन सभी या ब्लॉक प्रमुखों की बात करें, इन सभी लोगों का कोटा एक एक करके निर्धारित किया जाएगा कि किस तरीके से इनको आरक्षण दिया जाएगा। उसमें अभी क्लियर तौर पे आप नहीं कह सकती हैं कि किसको कौन से कोटे में आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि उसका स्टडी और उसके बाद जो आरक्षण प्रक्रिया लागू किया जाना है वो पंचायती राज जो है वो विभाग तय करेगा। उसका प्रोसीजर कल से शुरू किया जाएगा। जो मुख्य आज जो बात है वो ये है कि आरक्षण को लेकर के जो शासनादेश की बात की जा रही थी, वो शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब कौन कौन सी सीटें किस आरक्षण के अंतर्गत आएंगी वो एक एक करके तय किया जाएगा। और कल उसको अगर देखा जाए तो कल फिर से पंचायती राज विभाग की तरफ से, यानी जो एसीएस पंचायती राज है मनोज कुमार सिंह, वो एक बार फिर सबके सामने होंगे और बताएंगे कि राज्य स्तरीय जो चुनाव है उसमें कौन कौन से जनपदों में किस तरह से आरक्षण लागू किया जाएगा, उसकी जानकारी देंगे। लेकिन जो 7 सीटों का जिसका मैंने जिक्र किया कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट के लिए जो आरक्षित की गई हैं, उसमें बलिया की एक सीट है, कुशीनगर की एक सीट है, देवरिया की एक सीट है और सोनभद्र की 2 सीटें निर्धारित की गई हैं, उसको उसके अंतर्गत आरक्षण दिया जाएगा। और जो 2021 में आरक्षण लागू पहले से किया गया था जिन जिन लोगों को, उन लोगों को भी एक तरीके से कहा जाए कि उसका भी आरक्षण 2021 में इंप्लीमेंट नहीं होगा, वो एक अलग तरीके से साफ तौर पर कहा गया है कि 2015 में जो आरक्षण की स्थिति है वो 2021 में नहीं होगी और इसको लेकर कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।